दोस्तों, अगर आप VLOOKUP का रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि VLOOKUP का पहला आर्गुमेंट होता है लुकअप वैल्यू। क्या हो अगर आपके डाटा में कुछ इस तरह की लुकअप वैल्यू अवेलेबल है और आपको कुछ इस तरह की लुकअप वैल्यू की मदद से VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने को कहा जाए। VLOOKUP का दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे। क्या हो अगर आपको लुकअप वैल्यू की लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब के टेबल के दोनों साइड के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाने को कहा जाए VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से। VLOOKUP का तीसरा आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या हो अगर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर की वैल्यू के लिए हार्ड कोड डिजिट टाइप करने की जगह कॉलम का फॉर्मूला यूज करने को कहा जाए। दोस्तों, इन तीनों कामों को करने के लिए हमें VLOOKUP की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की VLOOKUP रिलेटेड वीडियो में आप ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप VLOOKUP की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और VLOOKUP को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त JK और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों, इस वर्कबुक में यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग एक्सेल शीट हैं। यहाँ पर इस शीट में प्रोडक्ट इन्वेंटरी डेटा है और इस शीट का मैंने नाम रखा है मास्टर इन्वेंटरी चेक। इस इन्वेंटरी शीट में आप यहाँ पर पहले कॉलम में अलग अलग प्रोडक्ट की लिस्टिंग देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रोडक्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट की एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी जनरेट करी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट आईडी में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आप देख सकते हैं। इन सभी यूनिक आईडी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर भी है और न्यूमेरिक नंबर भी है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को साथ में लेकर इनके कॉम्बिनेशन से बनाई गई हुई है। इस कॉलम में आप सभी प्रोडक्ट के स्टॉक वैल्यूज देख सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटी देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर करी गई हुई है उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अरोमा लैम्प वेयरहाउस नंबर 4 में अवेलेबल है। उसी तरह रोलर यहाँ पर वेयरहाउस नंबर 1 में अवेलेबल है। उसी तरह इस कॉलम में आप अलग अलग डिस्काउंट नंबर दे सकते हैं, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम कितने % का डिस्काउंट दिया जा सकता है। यहाँ पर मास्टर इन्वेंटरी शीट में हमें यहाँ पर ब्लैंक टेबल दिया गया हुआ है और यहाँ पर हमें कहा गया है कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आईडी टाइप करनी है और प्रोडक्ट आईडी की मदद से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, स्टॉक लेवल, करंट लोकेशन और डिस्काउंट एप्लीकेबल का डेटा इन्वेंटरी शीट से एक्सट्रैक्ट करके शो कराना है, वो भी VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा इजी काम है, यहाँ पर हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा देंगे और प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके लेके आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें अलग अलग चैलेंजेस दी गई हुई है और इन सभी चैलेंजेस को हमें पार करके यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट शो कराना है। तो यहाँ पर हमारी पहली चैलेंज है कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आईडी टाइप करना है। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में टाइप नहीं करना है। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को टाइप करना है और उसकी मदद से इन्वेंटरी शीट से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर शो कराना है। तो यहाँ पर हमें किस तरह की न्यूमेरिक वैल्यू को टाइप करके रिजल्ट शो कराना है, तो आप यहाँ पर इन्वेंटरी शीट में देखिए। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आप देख सकते हैं ID-1001-ND। तो यहाँ पर मास्टर इन्वेंटरी शीट में इस जगह के ऊपर हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करनी है, जैसे कि 1001, 1002, 1003, कुछ इस तरह से। और इस न्यूमेरिक आईडी की मदद से हमें यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट कराना है इन्वेंटरी शीट से। तो यहाँ पर आप देखिए इन्वेंटरी शीट में प्रोडक्ट आईडी कुछ इस तरह की है और मास्टर इन्वेंटरी शीट में हमें कुछ इस तरह का आईडी का यूज करना है। तो दोस्तों, ये तो थी सिर्फ एक चैलेंज। आगे वीडियो में हमें और भी कई सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आप इस वीडियो से इंपॉर्टेंट लेसन्स ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर चैलेंज नंबर 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर पहले इन्वेंटरी शीट में जाऊँगा और दोस्तों यहाँ पर अब हमें इन प्रोडक्ट आईडी में से सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर शो कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मिड का फॉर्मूला टाइप करूँगा, MID मिड। पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स, तो मैं ये सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा, स्टार्ट नंबर। हमें यहाँ पर वैल्यू को कहाँ से शो कराना है, तो हमें चाहिए 1001। तो स्टार्ट नंबर कौन सा होगा, आप यहाँ से काउंट करिए। ID 2 कैरेक्टर हो गए, डैश तीसरा कैरेक्टर हो गया और यहाँ पर 1 स्टार्ट है 4 नंबर कैरेक्टर से, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 4, कॉमा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर कैरेक्टर। हमें कितने कैरेक्टर चाहिए, तो 1001 में 4 कैरेक्टर है और इन सभी आईडी में से हमें सिर्फ 4 कैरेक्टर ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फिर से 4 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस आईडी में से
हमने 1000 एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर शो करा दिया है। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग कर लूंगा तो हमें सभी आईडीज यहाँ पर मिल जाएगी, न्यूमेरिक आईडी हमें सभी यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम मास्टर इन्वेंटरी शीट में जाएंगे और यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है इन सभी न्यूमेरिक्स वैल्यू का। तो दोस्तों मैं यहाँ से पहले तो इसे डिलीट कर दूंगा। इन सभी सेल को हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर से हमें डेटा में जाना है, यहाँ पर हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है, एनी वैल्यू की जगह पर हमें लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें सोर्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इन्वेंटरी शीट में जाऊंगा और इस डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखिए मास्टर इन्वेंटरी शीट में हर एक सेल में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करके देख लीजिए, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आईडी मिल चुकी है न्यूमेरिक वैल्यूज में। तो दोस्तों अब क्या हम यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अब हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आगे हमें और कई चैलेंजेस आने वाली हैं, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो VLOOKUP का फॉर्मूला लगा देता हूँ। VLOOKUP टैब प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। लुकअप वैल्यू, यहाँ पर लुकअप वैल्यू के लिए हम यहाँ पर सिंपली ये सेल सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेंटरी शीट में प्रोडक्ट आईडी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में है और हमें इन्वेंटरी शीट से ही डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स, आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं डबल कोट्स करूंगा और यहाँ पर एस्टरिक का साइन करूंगा, फिर मैं यहाँ पर डबल क्लोज कोस करूंगा, यहाँ पर n% का साइन लगा के फिर मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर n% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स में एस्टरिक साइन टाइप कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में प्रोडक्ट आईडी को डिफाइन कर दिया है, सेम जैसे कि इन्वेंटरी शीट में प्रोडक्ट आईडी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज में है। दोस्तों यहाँ पर एस्टरिक साइन क्या काम करेगा? एस्टरिक साइन यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके आगे जो वैल्यू है उसको लुकअप करेगा और यहाँ पर पीछे जो एस्टरिक साइन है वो न्यूमेरिक वैल्यू में पीछे जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर है उसको कैच कर लेगा। तो इस तरह से हमने लुकअप वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में डिफाइन कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कॉमा करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जब हम VLOOKUP में टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं तो टेबल के अंदर पहले कॉलम में हमें लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना रहता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को होल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इन्वेंटरी शीट में आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें VLOOKUP फॉर्मूला में टेबल एरे को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर है हमारी प्रोडक्ट आईडी। तो टेबल एरे में हमें प्रोडक्ट आईडी पहले रखनी है और उसके बाद डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना होता है। VLOOKUP फॉर्मूला सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता है। VLOOKUP फॉर्मूला यहाँ पर राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू ये है और हमारी लुकअप वैल्यू के दोनों साइड में डेटा है। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर स्टॉक लेवल, करंट लोकेशन और डिस्काउंट एप्लीकेबल अवेलेबल है राइट साइड। तो दोस्तों हम यहाँ पर टेबल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट नेम की वैल्यूज हम शो नहीं करा सकेंगे और टेबल एरे को तो हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है हमारी दूसरी चैलेंज कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी की मदद से हम टेबल एरे को कैसे सिलेक्ट करें कि ये सभी वैल्यूज शो हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चूज का फॉर्मूला यूज करना होगा। चूज फॉर्मूला की मदद से हम अपना टेबल खुद बनाएंगे जहां पर हम प्रोडक्ट आईडी को पहले कॉलम में रखेंगे, प्रोडक्ट नेम को दूसरे कॉलम में रखेंगे, स्टॉक लेवल को तीसरे कॉलम में, करंट लोकेशन को चौथे कॉलम में और डिस्काउंट एप्लीकेबल को पांचवें कॉलम में रखेंगे। यहाँ पर आप मास्टर इन्वेंटरी शीट में आ जाइए। यहाँ पर आप देखिए पहले कॉलम में है प्रोडक्ट आईडी, दूसरे में है प्रोडक्ट नेम, तीसरे में है स्टॉक लेवल, चौथे में है करंट लोकेशन और पांचवें कॉलम में है डिस्काउंट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हमें चूज फॉर्मूला का यूज करके टेबल को डिफाइन करना है। तो फिर से मैं ये फॉर्मूला यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम टेबल को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चूज का फॉर्मूला टाइप करूंगा, इंडेक्स नंबर। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर टाइप करूंगा, पहले तो 1, 2, 3, 4, 5। फिर मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। मैंने यहाँ पर 1 to 5 नंबर लिए हैं। क्यों मैंने यहाँ पर 1 to 5 नंबर लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 कॉलम है, कॉमा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू 1 सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों ये जो नंबर 1 डिजिट आप यहाँ पर देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट आईडी को। तो यहाँ पर वैल्यू 1 के लिए हम प्रोडक्ट आईडी के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से? इन्वेंटरी शीट में जाके। तो मैं इन्वेंटरी शीट ओपन करूंगा और
पहले तो इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा जहां पर प्रोडक्ट आईडी है, कॉमा वैल्यू 2। अब दोस्तों वैल्यू 2 में हमें क्या चाहिए था? वैल्यू 2 में हमें चाहिए था प्रोडक्ट नेम, क्योंकि दूसरे कॉलम में हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए। दोस्तों फॉर्मूला को आप यहाँ पर ऊपर ध्यान से देखना। तो वैल्यू 2 के लिए मैं पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट के नाम टाइप करे हुए हैं, कॉमा आप यहाँ पर देखिए वैल्यू 3। तो वैल्यू 3 में अब हमें क्या चाहिए था? स्टॉक लेवल। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा वैल्यू 4। वैल्यू 4 में हमें क्या चाहिए था? करंट लोकेशन। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा वैल्यू 5। वैल्यू 5 में हमें क्या चाहिए था? डिस्काउंट एप्लीकेबल। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चूज फॉर्मूला की मदद से टेबल एरे को डिफाइन कर लिया है अपनी मर्जी के मुताबिक। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए VLOOKUP का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। अब इस VLOOKUP फॉर्मूला में नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा और कॉलम इंडेक्स नंबर डिफाइन करूंगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगा। वो इसलिए कि यहाँ पर हमारे मास्टर इन्वेंटरी शीट में प्रोडक्ट आईडी पहले कॉलम में है जो हमारी लुकअप वैल्यू है, और उसके बाजू में है दूसरे नंबर के कॉलम में है प्रोडक्ट नेम। तो हमें यहाँ पर पहले तो प्रोडक्ट नेम चाहिए था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारी दूसरी चैलेंज को भी कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी तीसरी चैलेंज क्या है? तीसरी चैलेंज ये है कि यहाँ पर अभी तक हमने प्रोडक्ट आईडी टाइप नहीं करी है, फिर भी यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ पर भी ब्लैंक ही आना चाहिए, यहाँ पर कोई भी रिजल्ट शो नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आईडी सिलेक्ट करूंगा 1001 तो रिजल्ट हमें अरोमा लैम्प ही मिलेगा, क्योंकि 1001 के लिए प्रोडक्ट नेम है अरोमा लैम्प। अगर मैं यहाँ पर 1002 करूंगा तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा बी एवरेज ओपनर। चलिए देख लेते हैं इन्वेंटरी शीट में जाके। आईडी 1002 आप देखिए, प्रोडक्ट नेम है बी एवरेज ओपनर। मास्टर इन्वेंटरी शीट में आ जाइए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से आईडी डिलीट करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमें शो हो जाएगा आईडी नंबर 1 का, जैसे कि 1001 का। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ पर भी ब्लैंक आना चाहिए। तो इस चैलेंज को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? इस चैलेंज के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मैं ये फॉर्मूला फिर से ओपन कर लेता हूँ F2 करके। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देखना, मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इफ टैब प्रेस करिए, इफ का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। लॉजिकल टेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना होगा। तो उसके लिए मैं पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा, दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए मैं 2 बार डबल कोट टाइप करूंगा, कॉमा। यहाँ पर हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया है। इफ B3 सेल ब्लैंक है तो हमें रिजल्ट क्या मिले? हमें यहाँ पर ब्लैंक ही शो हो जाए। तो ब्लैंक के लिए मैं फिर से यहाँ पर 2 बार डबल कोट टाइप करूंगा, कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आईडी है, तो यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो वैल्यू इफ फॉल्स के लिए ये पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला रहेगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई भी रिजल्ट शो नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोस्तों यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, इसीलिए हमें यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं B3, तो ये B3 हमें डिलीट कर देना है। ये गलती से यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया था। मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और एंटर करूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं F2 करके ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप ये देखिए यहाँ पर 2 टाइप करा है हमने कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी नेक्स्ट चैलेंज ये है कि यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हार्डकोड डिजिट टाइप नहीं करना है, हमें यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके लिए मैं इस हार्डकोड डिजिट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पर आप नीचे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, COLUMN। टैब प्रेस करिए, कॉलम का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है।
तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला कॉलम नंबर डिफाइन करेगा। इस कॉलम में हमने फॉर्मूला लगाया है, तो ये कॉलम कौन से नंबर का है आप यहाँ पर देखिए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एंटर करके फॉर्मूला क्लोज करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें कॉलम नंबर 3 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर कॉलम नंबर 2 चाहिए, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया था चूज फॉर्मूला की मदद से उसमें प्रोडक्ट नेम सेकंड नंबर के कॉलम पे हमने डिफाइन करा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूला की मदद से कॉलम नंबर 3 रिप्रेजेंट होगा, तो उसमें से हमें एक माइनस करना है, तो मैं यहाँ पर -1 कर दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू 2 मिल जाएगी, जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट नेम को यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, तो देखिए यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नेम मिल चुका है। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट चैलेंज ये है कि इस फॉर्मूला को हमें यहाँ से हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है और वर्टिकली ड्रैग करके इस पूरे टेबल में डेटा को एक्सट्रैक्ट कराना है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सिंपली ऐसे ही ड्रैग कर दूंगा तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। तो दोस्तों इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हमें फॉर्मूला में जो सेल नंबर लगाए हुए थे और जो हमने सेल रेंज सिलेक्ट करी हुई थी उसको हमें लॉक करना होगा। तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूला को F2 करके ओपन कर लूंगा। तो सबसे पहले तो हमें इस B3 सेल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि जब इस फॉर्मूला को हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें तो कॉलम नंबर चेंज ना हो, और वर्टिकली ड्रैग करें तो रो नंबर अपने आप चेंज होता रहे, जैसे कि B3 टू B4 और B4 टू B5। तो कुछ इस तरह से इस सेल को लॉक करने के लिए मैं F4 को 3 बार प्रेस करूंगा, 1 2 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर B3 सेल में B कॉलम लॉक हो चुका है और 3 नंबर की रो फ्री हो चुकी है। उसी तरह दोस्तों हमें इस B3 को भी लॉक करना है, तो मैं फिर से 3 बार F4 प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कॉलम लॉक हो चुका है और रो नंबर फ्री है। अब दोस्तों इस चूज फॉर्मूला में हमने जो 5 अलग अलग रेंज सिलेक्ट करी हुई थी उस रेंज को भी हमें लॉक करना है। तो सबसे पहले ये रेंज थी, तो इसे हमें एब्सोल्यूट लॉक करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार F4 करूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये रेंज एब्सोल्यूट लॉक हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को ऊपर देखिए, हम यहाँ पर ऊपर ही ये काम कर लेंगे ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर दूसरी रेंज है B3 टू B40, तो इसे हमें यहाँ पर F4 करके लॉक कर देना है। उसी तरह हमें यहाँ पर D3 टू D40 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। उसी तरह हमें E3 टू E40 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है, और उसी तरह F3 और F40 को हमें F4 करके लॉक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर B3 सेल को कुछ इस तरह से लॉक किया है कि कॉलम लॉक हो चुका है और रो फ्री है। उसी तरह सेम हमने यहाँ पर B3 सेल को भी लॉक करा दिया है, और यहाँ पर अलग अलग सेल्स रेंज को हमने यहाँ पर 5 सेल्स रेंज सिलेक्ट करी हुई थी, उस सभी 5 सेल्स रेंज को हमने एब्सोल्यूट लॉक करा दिया है ताकि जब इस फॉर्मूला को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करें तो डेटा अपनी जगह से मूव ना हो जाए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब दोस्तों ये फॉर्मूला रेडी है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करने के लिए। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से पकड़कर पहले तो हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगा और यहाँ से पकड़कर वर्टिकली ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा काम बन चुका है। देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू टाइप कर देता हूँ या फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट कर लूंगा 1005। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आप 0.25 0.2 देख रहे हैं उसे हमें यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले तो ये पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ मैं होम टैब में जाके परसेंटेज सिंबल को सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पर कोई एक अलग आईडी सिलेक्ट करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें रिजल्ट मिल रहा है। फिर से कोई एक आईडी सिलेक्ट करके देख लीजिए, जैसे कि 1026। तो दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कैसे हमने अलग अलग चैलेंज का सामना करके इस रिजल्ट को अचीव किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।